सबको ये बेनती रहेगी कि इस टाइम बिहार में जो लोग इस टाइम सड़कों पे रह रहे हैं अपने घर होने के बावजूद और इतनी परेशानी में है, उनकी मदद के लिए आगे आए और जो भी बन पड़ सकता है उनके लिए किया जाए। कि पुल ढहरे हैं, सड़कें खड्डे खारी हैं, अरे कितनी करप्शन करोगे, कितना लूटोगे। ये अंधी बहरी गूंगी सरकारें जिन्होंने आज तक सिर्फ वादे ही वादे किए हैं। मैं आज इकराम आपको एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति एक समाज सेवा थी जिसको इन लोगों ने धंधा बना के रख दिया। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है राजा सिंह जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम एपिसोड में बात करते हैं। एक अहम एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं कि बिहार में इस वक्त बाढ़ का जो है वो भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। जो एक कोसी नदी है जो कि नेपाल से, जहाँ से नेपाल से होकर बहती है, उसने बहुत ज़्यादा पानी बिहार की तरफ छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन तमाम जो वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स हैं, लोकल न्यूज़ चैनल है, वो उसको पूरी तरह से दिखा रहे हैं। बहुत भयंकर हाल है वहाँ पर इस वक्त पानी का, बाढ़ का। बिहार के कौन कौन से जिलों पर इसका असर, भारी असर पड़ रहा है, वो सारा अपडेट लेंगे। राजा सिंह जी वहाँ से विजिट करके पहुंचे हैं, तमाम अपडेट हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या स्थिति है इस वक्त बिहार के इन जिलों की जहाँ पर ये पानी ने भयंकर तबाही मचाई हुई है? पहले तो इकराम आपको और आपके सारे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज ये वीडियो बनाने के लिए जो मेरे एम्प्लॉयज हैं जो बिहार राज्य से हैं, आज उन्होंने मुझे बोला कि सरदार जी कुछ बिहार पे जरूर बोलिए। इन लोगों ने हमें झूठे वादे कर करके, एक जो बिहार का लोग हिंदुस्तान के हर राज्य में जाकर जो मेहनत अपने करके वहां की ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है, और ऐसे कई काम हैं जो बिहार की जनता अगर ना हो तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ना चल सके, घर के जो मकान, इतनी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें बनती हैं वो ना बन सके। ऐसे जो कर्मठ लोग बिहार के हैं, आज वो जो इतनी मेहनत करके अपनी पूंजी इकट्ठी करते हैं, वो पूंजी सारी की सारी जो आज पानी छोड़ा गया नेपाल की तरफ से, उनकी सारी सेविंग, उनका सारा जमा किया हुआ सब लुट जाता है। और उसका घर होते हुए उसको सड़कों पे रहना पड़ता है। अभी मेरे ड्राइवर ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि सरदार जी 100 की जो एक पानी की बोतल है वो 100 रुपए में बिक रही है, 200 रुपए में बिक रही है। इवन डेट जो मोबाइल का चार्ज करने के लिए लोग जो मशीन लाते हैं, चार्ज करने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। और खाने की चीजें तो इस टाइम इतनी महंगी हैं। आप सोचिए, जो 15,000, 20,000 या 25,000 रुपया महीना कमाते हैं, उसमें से वो जहां पे रहते हैं उसका भी खर्चा करते हैं, और जो बचता है वो अपने बिहार भेजते हैं, अपने घर भेजते हैं। आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी कि एक तो वो बाहर दूसरे प्रदेश में बैठे हैं और उधर उनका परिवार इतनी सारी तकलीफों से जूझ रहा है। ये अंधी बहरी गूंगी सरकारें जिन्होंने आज तक सिर्फ वादे ही वादे किए हैं। मैं आज इकराम आपको एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति एक समाज सेवा थी जिसको इन लोगों ने धंधा बना के रख दिया, और जिसके अंदर लोगों की, जनता के लिए इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी सीटें कैसे बढ़ जाए, हमारे हाथ में ये खजाना कैसे आ जाए, हमारे हाथ में हम इस प्रदेश को कैसे लूट सकते हैं, उसके लिए कैसे हमारी सरकारें बन जाए, कैसे हमारे राज्यसभा के मेंबर बढ़ जाएं, इसी उधेड़ बुन में ये सरकारें लगी रहती हैं। ना इनको कोई परवाह है। आज आप कहते हो कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की एक सुपर पावर बन गया, एक नेपाल तो हमसे काबू नहीं आता। आप ये सोचिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर बरसातों की है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 80 सालों के बाद इतना पानी छोड़ा गया है कि इस टाइम बिहार में बहुत बड़े बुरे हालात हैं।
त्रासदी है। और मुझे हैरानी है कि अभी मैं न्यूज पे देख रहा था कि नड्डा वहां क्या कहते हैं गया हुआ है जनता दल तो यूनाइटेड के लोगों से बातचीत करने, अपने कैसे अपनी सरकार वहां बनानी है, कैसी जनता दल यूनाइटेड तोड़नी है। नीतीश कुमार दिल्ली आ गया है। तो इन लोगों का जो झूठ बोल के वोट लेने के बाद 4.5 साल ये लोग जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। मैं आज इस बात से अपना शीश मेरा नीचे झुकता है कि इस हिंदुस्तान में आदमी की कोई वक़्त नहीं, आदमी की जान की कोई वक़्त नहीं है। हजारों लोग मर जाएं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी वाले नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो कोई नीति है। अभी ये हमने बरसातों में देखा कि पुल ढह रहे हैं, सड़कें खड्डे खा रही हैं। अरे कितनी करप्शन करोगे, कितना लूटोगे, किसके घर भरने जा रहे हो? ठीक है, एक तरफ तो धर्म की बात करती हो, धर्म तो कहता है कि तुम आए बिन कपड़ों के थे, जाओगे बिन कपड़ों के। और इतने कपड़े तो तुम्हारे पास होंगे कि इस लाइफ में तुम्हारे पास खाने पीने का भी इंतजाम हो गया, रहने का भी इंतजाम हो गया, भगवान ने घोड़े गाड़ियां भी दे दी। इतनी भूख किस लिए है? ये समाज किस तरफ जा रहा है? आज मैं ये सोचता हूं, झूठ और बेशर्मी की राजनीति रह गई है और सिर्फ अपने मतलब प्रस्ती की राजनीति रह गई है। मेरी खालसा फाउंडेशन से भी इल्तिजा रहेगी कि सरकारों का तो पता नहीं कि वो क्या करेंगे। मेरी उनसे इल्तिजा रहेगी, या और भी जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि बिहार में इमीडिएटली जो भी रिलीफ वो पहुंचा सकते हैं वहां के लोगों के लिए वहां पहुंचाएं। ये इस देश की त्रासदी है इकराम, कि हम सरकारों को आज रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। हम उन एनजीओ को, उन फाउंडेशंस को मदद मांग रहे हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि उनमें कुछ भगवान ने रहम छोड़ा है, कुछ दया छोड़ी है। वरना इतने कठोर लोग, क्या राजनीति इसलिए बनती है कि आदमी पत्थर दिल कठोर हो जाए और सिर्फ अपने मतलब के लिए जाए? ये बहुत दुख है कि एक इतनी कर्मठ बिहार की भूमि, जिसने भारत के निर्माण में अपना इतना बड़ा योगदान दिया, आज महाराष्ट्र वाले कहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं, हरियाणा वाले कहते हैं जी बिहार वाले आ गए। अरे भाई, उसका कारण यह है कि बिहार कभी भी अपने आप को एज ए प्रदेश इतना समृद्ध नहीं बना सका कि वहां के लोग वहां बैठ के अपनी रोजी रोटी कमा ले। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, नवंबर में मेरे ड्राइवर की बेटी की शादी है, सारा सामान खराब हो गया है, सारा सामान बह गया है। आप बताइए, जिसके सर पे शादी है वो क्या करेगा? ऐसा तो एक एग्जाम्पल या 2-3 एग्जाम्पल्स मेरे को मालूम है, ऐसे हजारों लोग होंगे। तो क्या इस भारत देश के अंदर आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो चुकी है, इसको डिक्लेयर कर दिया जाए? तो मेरे आपके प्लेटफॉर्म से सबको ये बेनती रहेगी कि इस टाइम बिहार में जो लोग इस टाइम सड़कों पे रह रहे हैं अपने घर होने के बावजूद और इतनी परेशानी में है, उनकी मदद के लिए आगे आए और जो भी बन पड़ सकता है उनके लिए किया जाए। एक सवाल है जो पिछले दिनों एनआरसी के दौरान बहुत ज्यादा उठा था कि जो बॉर्डर स्टेट है, खासकर उसमें बिहार भी आता है, वहाँ के लोगों को डॉक्यूमेंट ज्यादा वेरीफाई कराने होते हैं और बिहार जब बाढ़ जैसी चीजें आती हैं तो सब कुछ बह जाता है। तो सरकार अब क्या कहेगी? क्या फिर भी कागज मांगेगी, लाओ कागज दिखाओ? भाई साहब, सरकार है कहां जो कुछ कहेगी? आप मुझे बताइए। आज मैं देख रहा था कि रेल मंत्री पेरू की एक रेल की फोटोग्राफ दिखा के उसकी रील बना रहा है। ये जब से सोशल मीडिया जागृत हुआ है, ये लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे लाकर अपना काम झूठा सच्चा दिखाकर सोचते हैं हमारा काम हो गया। सरकारें भी सोशल मीडिया तक की हैं, उनको एक्चुअल लोगों तक क्या पहुंच रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। ये सरकार के लोग तो पेपर मांगने में या लोगों को मदद देने के अंदर भी करप्शन करेंगे। क्यों? करप्शन करके आए हैं तो करप्शन को छोड़ेंगे कहां पे? एक एमएलए, एक एमपी अगर 5-10 करोड़ रुपया, 10-20 करोड़ रुपया खर्च करके अगर वो नेता बनता है, तो क्या भाई इकराम वो जनता की सेवा करने के लिए आया है?
वो 20 करोड़ के साथ 100 करोड़ कैसे कमाया जाए वो प्लानिंग पहले ही लेके आया है। तो ये जो हालात बन गए हैं इस भारत देश के अंदर, जो कहते तो हैं हमारा देश बड़ा धार्मिक है, पर यहाँ धर्म धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक ही धर्म है कि पैसा 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 और मतलब खोरी, कि मेरा कैसे बन जाए। उसके लिए लोगों को जो तकलीफें हैं, जो दुख हैं, वो लोग उनको नजर नहीं आता। मैं तो ये सोचता हूं कि परमात्मा ने इन नेताओं के अंदर दिल भी डाला है कि नहीं डाला, इसका भी चेकअप जरूर होना चाहिए कि कहीं पत्थर रख के तो नीचे भेजा। क्योंकि मेरा मानना है कि भाई जिस जो पॉलिटिशियन होता है, भगवान ने उसकी डाई बिल्कुल अलग बनाई होगी, जो वरना इतना झूठ, इतना मक्कारपन, इतना धोखा आदमी कैसे कर लेता है। हमने अगर एक झूठ बोला और सामने आ जाए, हम आंखें नहीं मिला पाते। ये तो स्टेजों पे चढ़ के हमारा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। कितने दे दूं? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़। अरे कहां गया वो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ जो बिहार को पैकेज दिया था? खा गए वो पैकेज तुम्हारे लोग। क्योंकि जिनके लिए पैकेज दिया था वो तो आज भी बेचारे रास्ते के ऊपर है। नीतीश सरकार को क्या कहेंगे? क्या कोई टीम बनाई है इन सब चीजों को देखने के लिए? अरे जिसका जिसका बंदे का करेक्टर नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, कभी वहां गुलाटी खाता है, कभी वहां गुलाटी खाता है। तो आप सोचो ना, सारी एनर्जी तो उसी में लगी हुई है कि मेरी कुर्सी कहां से बच जाए। अरे तुम जेपी आंदोलन से उठे हुए थे, गरीब गुरबत लोग थे, तो आज तुम्हें भगवान ने सीएम बना दिया। अरे उन अपने पुराने दिनों को याद कर लो कि भाई उन दिनों को याद करके गरीबी और मुफलिसी क्या होती है, वो हालात अपने याद कर लो, शायद तुम्हारे दिल में कोई नरम या कोई दया जाग जाए। तो जिस आदमी का करेक्टर नहीं है, और करेक्टर तो आज की डेट में पॉलिटिशियन और करेक्टर को कहीं ढूंढना, तो भाई साहब ये एक ऐसा है कि चिराग तले जैसे अंधेरा है, वही वाली बात है कि दिया भी ढूंढ के आएंगे। तो करेक्टर नाम की चीज इस राजनीति से खत्म हो चुकी है। तो नीतीश कुमार तो मैं कहता हूं एक जिसे कहते हैं आज की डेट में हमारा क्या भाई, कि जो धोखा दे दे, पीठ में छुरा मार दे, उसको हमने नाम दे दिया चाणक्य, कि जो सरकारें तोड़ दे। ठीक है, नीतीश कुमार को नाम दे दिया कि भाई कितना इंटेलिजेंट राजनीतिक है, कब पलटी मारनी है वो उसको मालूम होता है। तो भाई साहब, बंदर भी इतनी गुलाटियां नहीं खाता जितना नीतीश कुमार खाता है। और रोज मीडिया पटा होता है कि आज वो छोड़ गया, आज वो इधर हो जाएगा, आज वो उधर हो जाएगा। तो सारी जो एनर्जी है वो लोगों का अपने तरफ फोकस इनका है। तो वहां की जनता क्या करेगी? आप चाहे, मैं तो आज एक स्टेट की, बिहार की बात कर रहा हूं, मणिपुर जल रहा है। आप देखिए सारी स्टेट्स इकराम कर्जे के अंदर डूबी हुई है। क्यों? कारण क्या है कि कर्जा उठाई जाओ, मौज करी जाओ, और 5 साल बाद जो अगली सरकार आएगी वो देखेगी हमने तो मजे ले लिए। ये जो आम आदमी पार्टी जो हमारे पंजाब के अंदर आई, वो झूठ, इतना झूठ कि क्या करने हैं हमें लोगों के बॉडीगार्ड्स। जब हम लोगों के लिए काम करेंगे तो हमें किससे डरने की जरूरत है। वही मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कहते हैं, 900 से 1000 लोगों का काफिला लेके चलता है। और हमारी सिर्फ दिक्कत क्या रह गई है कि पब्लिक ने अपनी रीढ़ की हड्डी खो दी है। सिर्फ यही कारण है बस, कि पब्लिक जवाबदेह नहीं करती, अपना हक नहीं मांगती, पब्लिक सोई हुई है, और नेता उनको रोज कोई ना कोई गोली धर्म की चुसा देते हैं कि और सो जाओ। एक तो वो जो 2 GB डाटा दे दिया, और साथ में धर्म दे दिया कि भाई जब होश आने लगे तो डाटा बढ़ा दो और धर्म में फंसा दो, बस इसी काम में लगे रहो, ताकि ये मौज लेके इस देश को लूट जाए और इस देश का बेड़ा गर्क हो जाए। इनका क्या है, इन्होंने तो अपनी औलादें सारी की सारी अमेरिका या कहीं बाहर सेट कर रखी हुई हैं, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारे चाहे आईएएस ले लो, चाहे पॉलिटिशियंस ले लो, इनकी औलादें बाहर पढ़ रही हैं, इनको इस देश का क्या बेड़ा गर्क करने से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनका जो आने वाली जनरेशन है उसका इंतजाम इन्होंने देश के बाहर कर रखा हुआ है।
तो ये देश डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये धरती भगवान की है। जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ता है, सुनने सुनने की बात है, अब पता नहीं कि इस देश की जनता कब जागृत होकर वो जवाब मांगे और नेताओं को जो उनके झूठे वादे हैं, जो वो इलेक्शंस में वादे करते हैं, वो उन वादों को कब उनके लिए अपनी आवाज उठाए, उनसे पूरा कराए। ये एक पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां के लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, राजनीति में ध्यान नहीं देते, अपने जो पब्लिकली, आज मैं आपको बताता हूं, हमारे पंजाब में एक स्टेट जगह है जहां के एक मिल लगी हुई है जिसके कारण वो पूरी धरती कैंसर के लिए हो गई है। सेम केस ऐसा अमेरिका में आया। अमेरिका के लोग इकट्ठे होके उसके पास गए, उसने अगले दिन उस फैक्ट्री को बंद कराकर उस फैक्ट्री को वहां से शिफ्ट कराया। और यहां पे हमारे नेता उन लोगों को डंडे मारते हैं जो शिफ्ट कराने के लिए गए हैं, ताकि इंडस्ट्री से पैसा खा सकें। इंडस्ट्री नहीं उठेगी, ताकि पूरे पंजाब से कैंसर की ट्रेन चल रही है, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भाई पॉपुलेशन भी तो कम करनी है। क्योंकि आज की डेट में एक वर्ल्ड फोरम के ऊपर ये भी एक बात चल रही है कि जितने माने हुए लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कम किया जाए, ताकि जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी जल्दी धरती के रिसोर्सेज खाए जाएंगे। और इससे अच्छा है कि रिसोर्सेज बचाने के लिए अपने लिए ये लोगों को ही खत्म करो। तो शायद ये भी एक पॉलिसी है कि भाई गरीब मरता है मरे, तुम कौन सी गिनती में हो। तो ये एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान हर एक में है, पत्थर में भी जो धर्म भगवान को ढूंढता है, पूजता है, उसे इंसान में कोई धर्म नजर नहीं आता। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई पत्थर तो तुम पूज रहे हो, पत्थर पर दूध भी चढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये एक अपना अपना धर्म का वो है। लेकिन कहने का मतलब जो जिसको भगवान ने खुद बनाया है उसके क्या हालात हैं। तो भाई पहले जो जीवित जागृत लोग हैं उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। कि इस देश में जहां धर्म प्रमुख है, जो धार्मिक देश है, उसके अंदर ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा जिसके दिल में दर्द हो भारत की जनता के लिए। जो एक सिंगापुर का एक नेता जिसने स्लम से आज वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बना दिया। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ विल दैट इफ यू वांट टू क्रिएट इट कैन हैपन। बट हमारे तो क्या है कि भाई हमारे को आने दो। अब आज की डेट में देखो, जो पीएम केयर फंड है वो लोगों का पैसा है और वो आरटीआई में नहीं है। तो ये तो साफ नजर आता है कि चोरी हो रहा है। शुक्रिया, आपने देश के हालातों पे चिंता की है और बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका ताज़ा अपडेट फिर आपके सामने रखेंगे राजा सिंह जी के साथ में, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बड़ी भयावह है। तो लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और सरकार तक ज़रूर पहुँचाइएगा। कल फिर मुलाकात होगी।